आप देख रहे हैं जेएस टाइम्स न्यूज में जुझार सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। बीना में नवरात्रि को देखते हुए शांति समिति की बैठक थाना परिसर में हुई, जिसमें एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, एसडीओपी प्रशांत सुमन और थाना प्रभारी और गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। सर्व समिति से एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि झांकियों में 10 बजे के बाद जो डीजे बजाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 10 के बाद कोई भी ध्वनि नहीं की जाएगी, चाहे झांकियाँ हों, चाहे गरबा हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि नहीं होगी। जो करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। अन्य किसी प्रकार की सामाजिक हो, जैसे गरबा हो रहा है, ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम के तो धार्मिक कार्यक्रम भी मानते, जैसा भी है, हर प्रकार के कार्यक्रमों के लिए लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो बिना अनुमति के पाया जाता है, यदि इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उस संबंधित समिति प्रबंधक या जो भी इस समिति का अध्यक्ष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा अनुरोध ये भी है कि इस चीज़ को भी अपने सभी व्यक्तियों को, अपने समाज के व्यक्तियों को, जो भी आसपास आपके लोग समिति वाले लोग हैं जिससे संपर्क में आप लोग, उनको ये सूचित कर दें। तीसरा ये है कि आज भी देखा गया कि जो चल समारोह की अनुमति तो मिली है, तो केवल चल समारोह की अनुमति मिली है। आपको किसी भी शासकीय संपत्ति में किसी भी प्रकार का झंडा, फ्लैक्स, बैनर नहीं लगाना है। नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना, कोई अनुमति नहीं उसकी। कि आपने बोला कि हमने चल समारोह की अनुमति लेनी तो आप कुछ भी पूरे शहर को रंग डालो, ठीक है, वैसा नहीं करना है। शासकीय संपत्ति पे कोई झंडा, फ्लैक्स, बैनर किसी भी प्रकार का नहीं लगाना, ठीक है। तीसरा विशेष अनुरोध है कि धार्मिक से हट के अगर अपन बात करें, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी संपत्ति में किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करना चाह रहा है, किसी दल व्यक्ति को समर्थन करना चाह रहा है, तो जो संबंधित व्यक्ति जो आपसे प्रचार करने के लिए आपके घर की अनुमति मांग रहा है, आपको उसको लिखित में अनुमति देना है। और जो व्यक्ति आपसे अनुमति ले रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी सूचना जो आपने दी है वो रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 3 दिन के भीतर पहुँचा दें। यदि ऐसी सूचना नहीं पाई जाती है तो फिर वो निजी संपत्तियों से भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी और भूमि स्वामित्व की कार्रवाई हो सकती है। पाबंदी नहीं है। पाबंदी के लिए आपको एक शर्त बता दी है कि आपको उस व्यक्ति की जो सूचना या अनुमति हुई है उसकी प्रति हमारे ऑफिस में आप पहुंचा दें कि हाँ साहब, हम निजी व्यक्ति हैं, हम इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनके झंडे बैनर लगा रहे हैं, तो हमसे इनने अनुमति ली है और ये सूचना आपको हम दे रहे हैं। हमें उसके बाद कोई आपत्ति नहीं। पर यदि कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिसमें किसी की भी अनुमति नहीं है, ठीक है, और निजी भूमि भी है, निजी संपत्ति भी है, तो उस पर फिर कार्रवाई होगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संबंधों में जैसा कि पिछले अभी आप लोगों ने गणेश विसर्जन में भी देखा होगा, बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। हम लोग जैसे एसडीओपी साहब ने बताया 3 घंटे पहले इस बार समापन, जबकि बड़ी बड़ी मूर्तियों की संख्या भी इस बार ज़्यादा थी, तो फिर भी हमने 3 घंटे पहले ही समापन कर लिया। इस बार मूर्तियों की संख्या कम रहेगी पर साइज़ बड़ी रहेगी। तो मैंने पिछले बार भी ये चीज़ नगर पालिका सीओ साहब से कही थी कि इस बार हमारा जो असिस्टेंट सरकारी संपत्ति माना जाएगा। अभी हाँ बिल्कुल माना जाएगा। जो गरबा हो रहा अभी अनुमति जारी नहीं हुई, यही सर, तो ठीक है ना, नहीं उस पर नहीं है, आप वापस देना, 10 बजे के बाद की अनुमति नहीं रहेगी। वो वैसे भी लिखा हुआ है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जिम्मेदारी, पढ़ना आपको पड़ेगा। उसमें 12 आप हमें 2 महीने सहयोग करते हैं। बीना का तो स्वभाव है सहयोगी रहता का बहुत बड़ा गरबा होता है हबीबगंज क्षेत्र में, और चुनाव आयोग का निर्देश थे कि शहरी क्षेत्र में 10:30 बजे का टाइम है, तो 10:30 बजे के 1 मिनट बाद भी नहीं बजना चाहिए। और वहाँ ये 10:30 बजे बंद नहीं हो पाया था गरबा, तो संबंधित चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया था और वहाँ के थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से तुरंत उसी दिन 15 मिनट बाद हटा दिया था। तो ये कोई उसमें न रहे कि हमारा चल जाएगा, हमारा तो 10 बजे शुरू ही होता है। आपको पहले बता दिया गया है समय अवधि में ही अपना कार्यक्रम पूरा करना है। इसी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है और ये सहयोग की अपेक्षा सब लोग कर रहे हैं।